हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। वैसे तो फ्रेंड्स आज संडे है, आज आप लोगों की वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन की क्लास होनी चाहिए, लेकिन आज की क्लास में हम 23 मार्च के करंट अफेयर्स के क्लास को कवर करेंगे और वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन की क्लास आपको कल प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। तो पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। किसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं, तो यह 286 दिनों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं। किस भारतीय धाविका पर डोप टेस्ट में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो यह प्रतिबंध अर्चना यादव पर लगाया गया है। किस राज्य में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 292 हो गई है, तो पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या बढ़कर 292 हुई है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है, तो यह दिवस 20 मार्च को मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया गया, तो यह दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, 21 मार्च को मनाया गया। हाल ही में डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ, वो कौन थे, तो वह एक लेखक थे। हाल ही में चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल अधिकतम लेन देन राशि क्या है, 2000 रुपये है। भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भारत एआई मिशन ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है किसे नार्वे देश के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो इस पुरस्कार से गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में गायत्री स्पीवक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फिर सुने मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में फ्रेंड्स 5.4 लाख डॉलर नगद पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। प्रदान करने वाली अगर संस्था की बात करें तो नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित होलबर्ग समिति के द्वारा इनको यह प्रदान किया गया है। और गायत्री स्पीवक का जन्म फ्रेंड्स 1942 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ओके, अच्छा अब लोग नॉर्वे के बारे में भी जान लेते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ओसान गहर स्टोन है। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोनर है। अब हम लोग 2025 में प्रदान किए गए पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो लियू जियाकुन ने वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार जीता। साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर अल मंसूर जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं इन्हें प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। सिक्किम के PM3 गवर्नेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान मिला। अनंत बानी की पॉल वन तारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अभ्यास वरुण का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है, तो इस अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस देश के बीच होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है, जो एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
और 2025 में इस अभ्यास का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके आयोजन की बात करें यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 19 मार्च से 22 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो समुद्री सहयोग, संचालन तालमेल और अंतर संचालनशीलता को मजबूत बनाना इस अभ्यास का उद्देश्य है। भारत और फ्रांस के बीच इस अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया। इस अभ्यास में फ्रेंड्स उन्नत वायु रक्षा व लड़ाकू अभ्यास आयोजित किए गए, जिसमें फ्रांस की तरफ से फ्रांसीसी राफेल एम और भारत की तरफ से भारतीय मिग 29 के को शामिल किया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास यह 1983 में शुरू हुआ था, लेकिन वरुण नाम का इस्तेमाल पहली बार सन 2001 में किया गया था। और इसके पिछले संस्करण की बात करें यानी 22वें संस्करण की, तो यह 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में इसे आयोजित किया गया था। ओके, अब हम लोग कुछ सैन्य अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास, यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, यह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, भारत उज्बेकिस्तान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, भारत जापान के बीच। जीमैक्स, भारत जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत श्रीलंका के बीच। सिम्बैक्स अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच। काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। नौसैनिक अभ्यास वरुण, भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति और गरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। नसीम अल बहर, भारत ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत ओमान के बीच। उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस वर्ष भारत 118वें स्थान पे है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसमें प्रसन्नता के स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है। फिनलैंड फ्रेंड्स लगातार 8वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पर रहा। अब जारी किसके द्वारा किया गया है? तो इसे वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर रहा। स्कोर की अगर हम बात करें तो 4.054 2021 से 2023 से सुधरकर 4.389 2022 से 2024 तक हो गया है। पाकिस्तान फ्रेंड्स 109वें स्थान पर रहा। नेपाल 92वें स्थान पे रहा। शीर्ष 5 सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग की अगर बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, चौथे स्थान पे स्वीडन और 5वें स्थान पे नीदरलैंड रहा। वहीं इस रैंक में निचले 5 देशों की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे 183वें स्थान पे, मलावी 144वें, लेबनान 145वें, सिएरा लियोन 146वें स्थान पे और अफगानिस्तान इस लिस्ट में 147वें स्थान पे रहा। आपको बता दें फ्रेंड्स, विश्व खुशहाली दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, किसे पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश के लिए दिया गया है। उनके द्वारा दिए गए डंकी मार्ग के नामांकन में उत्कृष्टता के लिए 2025 का गोयनका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार में फ्रेंड्स एक प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका का जन्म शताब्दी में हुआ था। और यह वार्षिक पुरस्कार पहली बार सन 2005 में दिया गया था। अब हम लोग 2025 में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो ल्यूमिना डाटा मैट्रिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार उड़िया कवि प्रतिभा शतपथी को 2023 के लिए प्रदान किया गया। तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 यह निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सई पराजपुर को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को साल 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला। यह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स टीम, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ के साथ साथ अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सदस्यों को दिया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल हैं। मुख्य कोच गौतम गंभीर है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई के नए लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा बने हैं। अगला प्रश्न है, किसे आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस पद पर इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2025 से इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब वे आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। भट्टाचार्य को फ्रेंड्स बैंकिंग, मौद्रिक नीति और आर्थिक नीतियों का लंबा अनुभव है। और कार्यकारी निदेशक के रूप में भट्टाचार्य आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखभाल करेंगे। अब हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडीबी के अध्यक्ष यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बने। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर राठकर बनी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। ज्ञानेश प्रताप सिंह यह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संजय मूर्ति बने। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने। महमूद आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया बने। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो यह फ्रांस में खोजा गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फोल्स व्हीलर मिट्टी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार खोजा गया। इस भंडार में फ्रेंड्स लगभग 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन है। यह विशाल भंडार फ्रेंड्स 1250 मीटर की गहराई पर सफेद रंग का मिलाप है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, सफेद हाइड्रोजन मूल रूप से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और इसका निष्कर्ष CO2 प्रभावी नहीं होता। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, सफेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती और यह CO2 उत्सर्जित नहीं करता। ओके, और बात करें फ्रेंड्स किसके द्वारा खोजा गया है, तो फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों जैक्स पेरेडोन और
फिलिप डी डोनाटो ने इस भंडार को खोजा है। और इसके महत्व की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है फ्रेंड्स कि यह खोज जलवायु संकट से निपटने में मदद कर सकती है और इस खोज से फ्रांस की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। ओके। और फ्रेंड्स सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार दुनिया भर में पाया जाता है जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य पानी के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे मनाने की सिफारिश की गई थी और फिर 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। ओके। और अगर इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें 2025 की, तो ग्लेशियर संरक्षण इस वर्ष की थीम है। और संयुक्त राष्ट्र ने फ्रेंड्स 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है, यह भी आप लोग जानते रहिए। अच्छा, हम लोग 2021 से 24 तक के थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2021 की थीम थी पानी का महत्व, 2022 की थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, 2023 की थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज तेजी से परिवर्तन और वर्ष 2024 की थीम थी शांति के लिए जल का उपयोग। अब मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित, कला और रचनात्मकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और वैश्विक पुनर्चक्र दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। 20 मार्च को फ्रेंड्स इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।